गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू जादुई इलेक्ट्रिक बाइक। हमारी लालची बहू मंगा सुबह सुबह ही उठकर सासू माँ के सामने अच्छा बनने के लिए अच्छे से एकदम स्वादिष्ट फिल्टर कॉफी छोटे से टोप से एक ग्लास में और ग्लास से फिर से टोप में डालते हुए तमिलनाडु स्टाइल में कॉफी को तैयार करके अपनी सासू माँ के पास ले जा रही थी। आहा, ये लीजिए, गरम गरम कॉफी आप ही के लिए है। क्या रे मंगा, आज पहली बार बिना मांगे मेरे लिए कॉफी ले आई, क्या बात है? क्या सासू माँ ऐसे कह रही है? मैं आपकी बहू हूँ, आपकी इतनी सी सेवा नहीं कर सकती, बताइए। वो सब ठीक है, पहले ये बता बात क्या है? वो बात सुनकर बहू शर्माते हुए सर खुजाते हुए, कुछ नहीं सासू माँ, आप 10 दिन तक गाँव जा रही है ना, आपके आने तक खर्चे के लिए पैसे दे देंगी। हाँ, आई उठ पहाड़ के नीचे। गाँव जा रही हूँ तो पैसे मांगने के लिए? क्या ये सब कॉफी बनाना, पैर दबाना? अरे, अब पैर भी दबाना होगा क्या सासू माँ? ऐसे चढ़ाते हुए बोल रही थी कि जरूरत नहीं, और पैसे क्यों चाहिए? क्यों चाहिए? क्या क्यों चाहिए? छोटे मोटे खर्च होते हैं ना। कोई खर्चा नहीं, सारा सामान घर पर है, जो चाहिए वो बना कर खा, काम कर और चुपचाप सो जा। फिजूल के खर्चे बंद कर दे। ऐसे सासू माँ के स्ट्रिक्टली वार्निंग देने पर मंगा एकदम चुप हो जाती है। अगले दिन ही गंगा अपने बैग को लेकर गांव चली जाती है। घर में मंगा अकेली थी। तब वो अपने मन में, क्या है ये सासू माँ, पॉकेट मनी देकर जाने कहा तो पॉकेट ही नहीं तो पॉकेट मनी का क्या करोगी? जैसे 1 रुपया नहीं दिए। कैसे भी सासू माँ जितने दिन यहाँ नहीं है, अच्छे से पैसे कमाकर सासू माँ को शौक दूंगी। क्या करेंगे? ऐसे बोलकर सोच रही थी कि सडनली उसे एक आइडिया आता है। हाँ, सासू माँ का मैजिकल बॉक्स घर ही में है ना? हाँ, उसमें से कुछ बेचकर अच्छे से आए हुए पैसे छुपा लूंगी। ऐसे सोचकर सासू माँ का मैजिकल बॉक्स खोलकर देखने पर उसमें बहुत सारी वस्तुएं थे। सारे छोटे बच्चों के खिलौने जैसे थे। उन्हें देखकर मंगा, हाँ, क्या है ये? इसमें तो कोई भी काम का सामान नहीं है। ऐसे एक बाइक खिलौने को हाथ में लेकर देखते ही देखते वो बड़ा सा बाइक बनकर उसकी आंखों के सामने ही स्टैंड डालकर खड़ी थी। वो देखकर मंगा, अरे ये तो इलेक्ट्रिक बाइक लग रही है। हाँ, एक काम करती हूँ, अगर इस प्रॉपर्टी से मैंने कुछ भी बेचा तो सासू माँ को पता चलकर पीटेंगी मुझे। इसीलिए इस मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक से अच्छे से रैपिडो या जोमैटो वाला बनकर घूमूंगी तो अच्छे खासे पैसे कमा लूंगी। एक दिन में 10,000 भी आ गए तो 10 दिन में 1 लाख। तब अच्छे से गहने बनाकर सासू माँ को सरप्राइज दूंगी मैं। ऐसे अपने लालच से वो हवे में ही बातें सोच रही थी। सोचने के अनुसार ही हेलमेट लगाकर सुबह से शाम तक रैपिडो वाला बनकर और दोपहर में फूड डिलीवरी करके पैसों पर पैसे कमा रही थी। हाँ, ये तो बड़ा अच्छा है। ऐसे ही अगर मेरी सासू माँ का हाथ पैर टूट गए और 10 दिन रुक गई तो मैं लाखों कमा सकती हूँ। ऐसे सोचकर खुश हो रही थी। ऐसे शाम तक घूम घूम कर थक कर घर पहुँची मंगा। हाँ, ये कैसा घूमना है भगवान? ऐसे घूमे बिना एक जगह पर बैठने पर पैसे आएंगे तो कितना अच्छा होगा। आराम से खाकर बैठती मैं। ऐसे ख्याली पुलाव पकाकर खाना बनाने की हिम्मत ना होकर जो रखा हुआ था वही खाती है और दूध पीकर ऐसे सोचती है, बाप रे, इतना घूमने के बाद घर आकर खाना बनाने की ताकत कैसे आएगी मुझ में? इसलिए कल से आते वक्त कोई ना कोई पार्सल ले आकर खाऊंगी। नहीं तो पैसे की तो बात की बात है, ऐसे ही चलता रहा तो 10 दिन में तो ऊपर की टिकट कट जाएगी। बाप रे! ऐसे सोचकर उसके अगले दिन से घूमकर होने के बाद खाना पार्सल ले आया करती। ऐसे 9 दिन गुजरने के बाद 10वें दिन पर लास्ट ऑर्डर के लिए जाते हुए, हाश, यही लास्ट ऑर्डर है। इन 10 दिनों में न जाने कितना कमाया, घर जाकर अब गिनूंगी मैं। ऐसे सोचकर वो लास्ट ऑर्डर देकर जा रही थी तब मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक में चार्जिंग खत्म हो जाती है। अरे ये क्या? ये मैजिकल बाइक में भी चार्जिंग खत्म हो जाती है? क्या फालतूगिरी है ये? ठीक है, आखिरी ऑर्डर है ना। ऐसे सोचकर गाड़ी को चलाते हुए डिलीवरी देने जाती है, लेकिन वहाँ पर ऑन टाइम डिलीवरी न देने के कारण वे लोगों ने नहीं लिया तो ना सही, वैसे भी मुझे खाने के लिए कुछ ले जाना है ना, यही ले जाऊंगी मैं घर। वो ठीक है,
ये बाइक का चार्जर मैजिकल बॉक्स में होगा या नहीं? मैं ना एक काम करती हूँ, रास्ते में वो चोर बाजार में स्मगलर गुड्स होते हैं ना, उससे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में डुप्लीकेट चार्जर लूंगी तो हो जाएगा। ऐसे सोचकर बाइक को धक्का मारते हुए शॉप तक आती है। अरे भगवान, गाड़ी पर जाने में तो बड़ा मजा आता है, लेकिन वही गाड़ी को हम चला कर ले आए तो जान पर आता है। ऐसे सोचकर दुकान पर पहुंचकर, भैया पतले पिन का चार्जर होगा तो दे दो। पतला पिन का चार्जर किस लिए? वही मेरे इलेक्ट्रिक बाइक के लिए। अरे बेटा ऐसे बोलो ना, फिर पतला पिन हो या मोटा पिन हो तुम डिसाइड करो ना। ऐसे चिढ़ते हुए चार्जर देता है। वो लेकर, भैया चार्जर लिया ना, 1 घंटे तक यही चार्जिंग लगा कर जाती है, क्या कहते हो? अरे कहना क्या है, 1 घंटा क्या 2 घंटा लगाओ, लेकिन 1 घंटे को 200 रुपये दो बस। जरूरत नहीं है चार्जिंग की, धक्का मारते हुए ले जाऊंगी। ऐसे सोचकर मैजिकल बाइक को धक्का मारते हुए घर आती है। हे भगवान, आज तो मेरा काम तमाम। ऐसे बोलकर पानी पीने के लिए वो अंदर जाती है। उतने में वो मैजिकल बाइक छोटी होकर उसी के जैसी एक दूसरी बाइक उस जगह पर रिप्लेस हो जाती है। ओरिजिनल मैजिकल इलेक्ट्रिक बाइक फिर से उस बॉक्स में चली जाती है। बेचारी, उस बात से अनजान पानी पीकर बाहर आई मंगा बाइक में चार्जर कनेक्ट करके प्लग लगाकर ऑन करती है स्विच। बस अचानक से वो बाइक ब्लास्ट होकर बाइक के सारे पार्ट्स घर में फैल जाते हैं। धुआं निकल रहा था। धुआं पूरा शांत होने के बाद मंगा का मुंह एकदम काला हो जाता है। रोने वाली शक्ल लेकर मंगा, बाप रे, अब सासू माँ ने आकर बाइक कहाँ है पूछा तो क्या कहूँगी? मेरा तो काम तमाम, चुपचाप खाकर सो जाना ऐसे कहा था। मान लेनी चाहिए थी, ये परिस्थिति नहीं आती ना। ऐसे रोने लगा। एक गांव में शांति नाम की लड़की, उसके पिता सुंदर और उसकी सौतेली माँ वसुंधरा के साथ रहती थी। शांति के पिता लॉरी ड्राइवर का काम करते थे। एक दिन अगर लोड लेकर जाते तो हफ्ते 10 दिन तक लौट कर नहीं आते थे। सुंदर की गैर मौजूदगी में वसुंधरा शांति को बहुत तकलीफ देती थी। घर के सारे काम उसी से करवाती थी। अगर वो काम नहीं करती तो बहुत तकलीफ देती। ऐसे एक दिन सुंदर काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि शांति उसके पास आकर, पापा। क्या बेटा? मैं भी आपके साथ आऊंगी पापा। मेरे साथ क्यों बेटा? स्कूल छूट जाएगा ना। और तुमने अपनी माँ से वादा किया था कि अच्छे से पढ़ोगी, भूल गई क्या? ऊपर से मैं कहाँ रहूँगा, कब खाऊंगा नहीं पता बेटा। नहीं बेटा, मासी के साथ रहो, ठीक है? अच्छा पापा। मैं चलता हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रहा था। इनकी बातों को दूर से छुपकर सुन रही वसुंधरा, मेरे बारे में बुरा बोल रही है ये, घर में आने दो, इसे अच्छे से बताती हूँ। ऐसे सोच रही थी। शांति घर के अंदर आकर अपना काम कर रही थी। उसकी किताबों की जगह पर शांति को मेहंदी नजर आती है। वो देखकर, हाय मेहंदी, मेरे हाथ पर लगाए हुए कितने दिन हो गए, अब लगाऊंगी मैं। ऐसे बोलकर वहीं पर बैठकर लगा रही थी। तभी वसुंधरा आकर, क्या कर रही है? बोलते ही शांति डरते हुए, मेहंदी लगा रही हूँ मासी। जले हुए इस शक्ल को मेहंदी भी चाहिए? तेरे पापा से क्या कह रही थी? मैं डांट रही हूँ, मार रही हूँ कह रही थी? नहीं मासी, कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं कहा? नहीं मासी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ पापा, यही कहा बस। मतलब मैं तकलीफ दे रही हूँ इसलिए जाने की बात कर रही है? तुझे ऐसे नहीं, हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। नहीं मासी, मुझे कुछ मत करना। ऐसे बोल रही थी कि वसुंधरा शांति के पास आकर शांति के हाथ से मेहंदी का कोन छीनकर, मेहंदी चाहिए तेरी शक्ल को? मेहंदी चाहिए? मेहंदी? जाकर वो बर्तन धुलो जाओ, नहीं तो कोयले से जो मैं मेहंदी लगाऊंगी वो जिंदगी भर तक रहेगी। जा। ऐसे जोर से कहती है। शांति कुछ बोले बिना वहाँ से चली जाती है। सारे बर्तन मांजकर, कपड़े धुलकर फिर घर के अंदर आती है। घर में आते ही, हो गए सारे काम? हाँ मासी, हो गए। घर कौन पोछेगा? घर भी पोछ ले। वो मासी, स्कूल के लिए देर हो रही है। क्या कहा? काम करने कहा तो स्कूल कह रही है? ऐसे आकर शांति को बहुत मारती है। नहीं मासी, मत मारो मासी, प्लीज मासी, मत मारो, मैं पूछती हूँ मासी, मासी मत मारो प्लीज।
पोछ, नहीं तो तेरे हाथ तोड़ दूंगी। ऐसे बोलकर वहाँ से चली जाती है। शांति रोते हुए घर पहुँच लेती है। पहुंचकर स्कूल बैग पहनकर स्कूल की तरफ जा रही थी। ऐसे जा रही थी कि रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी कंधे पर एक थैली रखकर चलते हुए शांति के सामने आकर, अरे बेटा, मुझे बगल वाले गांव में जाना है। इतनी दूर मैं नहीं चल सकता। बस के टिकट लायक पैसे दे दो बेटा। अरे दादा, मुझे माफ कीजिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं। कोई बात नहीं बेटा। ऐसे बोलते ही शांति को थोड़ी दूरी पर एक हाथ गाड़ी दिखाई देती है। वो गाड़ी देखते ही शांति, दादा मैं पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो वो देखो, हाथ गाड़ी पर बिठाकर बगल के गांव में ले जाऊंगी। ऐसे बोलते ही वो बुजुर्ग आदमी बहुत खुश होकर, बहुत खुशी हुई बेटा, मदद करना है ये सोचा तुमने। तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इतना ही काफी है। ऐसे बोलकर उसके कंधे पर थैली में से एक डब्बा निकालकर, ये लो बेटा, ये ले लो। क्या है दादा ये? तुम्हारी तकलीफें मुझे पता है बेटा। तुम्हारे अच्छेपन को ये मैं तोहफा दे रहा हूँ। उसमें मेहंदी है बेटा, साधारण मेहंदी नहीं, जादुई मेहंदी। उसे हाथ में लगाकर तुम जो भी पकड़ोगी वो सोना हो जाएगा। किसी बीमार इंसान को छुओगी तो उसकी बीमारी कम हो जाएगी। इससे तुम्हारी तकलीफें भी कम हो जाएंगी। तुम इसका अच्छा इस्तेमाल करोगी, यही सोच रहा हूँ। ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। शांति बहुत खुश होकर वो डब्बा लेकर घर आती है। घर आकर मेहंदी लगाती है। लगाने के कुछ देर बाद वसुंधरा, ए, क्या कर रही है? मैंने कहा है बोलकर किराने की दुकान से सामान ले आ जा। ऐसे कहती है। शांति हाँ कहकर वहाँ से बाहर आती है। ऐसे शांति रोड पर चल रही थी कि पेड़ के नीचे एक औरत अपनी बेटी को गोद में बिठाकर हाथ में एक कटोरा रखकर आने जाने वालों से भीख मांग रही थी। शांति उसके पास जाती है। बेटा, भूख, पैसे दे दो बेटा। ऐसे बोलते ही शांति उसके हाथ में रखा कटोरा पकड़ती है। शांति के पकड़ते ही वो कटोरा सोने में बदल जाता है। वो देखकर वो भिखारी औरत चौंक जाती है। इससे तुम्हारी बेटी को अच्छे से देखो, अब से तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे बोलकर वहाँ से जा रही थी। ऐसे और थोड़ा आगे चलकर रोड के बगल में कुष्ठ रोग से जूझ रहा आदमी नजर आता है। उसे कुष्ठ रोग है, इसलिए घर वालों ने ही उसे बाहर कर दिया। शांति उसके पास जाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी कि दूर से कमला नाम की औरत देखकर, ए लड़की, उसे छू मत तो, ऐसे बोल रही थी। फिर भी शांति ने उसे पकड़ लिया। शांति के हाथ लगाते ही उसका सारा रोग खत्म हो जाता है। वो देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। कमला आश्चर्य होकर देख रही थी। मुझे रोग आया था, इसलिए मेरे लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन तुम एक अनजान लड़की मेरा रोग कम कर दिया। जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। ऐसे दोनों हाथ उठाकर शुक्रिया कहता है। शांति धीरे से मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है। मासी के बताए सामान लेकर घर आती है। उसके घर आने से पहले कमला नाम की औरत वसुंधरा को शांति की सारी बातें बताती है। सब जानकर वसुंधरा शांति के आते ही, क्या रे, रोग मिटा रही हो लोगों के? भीख मांगने वाले कटोरे को सोना बना रही हो? क्या चल रहा है? ऐसे जोर से पूछती है। मासी के चिल्लाने से डर कर शांति सब कुछ बताती है। सब सुनकर वसुंधरा, क्या मैजिकल मेहंदी कहाँ है? कहाँ छुपाई है? यही है मासी, अभी दिखाती हूँ। ऐसे दिखा रही थी। वसुंधरा शांति के हाथ से वो मेहंदी छीनकर, तो जैसी लड़की के लिए ये मैजिकल मेहंदी क्यों? ये मेरे पास होना चाहिए। इससे मैं महारानी बनूंगी, इस घर को भवन में बदलूंगी। ऐसे बोलकर वो मैजिकल मेहंदी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में आकर बहुत खुशी से मेहंदी लगा रही थी। वसुंधरा के हाथों पर वो मेहंदी लगते ही उसके हाथ लकड़ी में बदल जाते हैं। वो देखकर वसुंधरा शॉक। सोने में बदल जाएंगे सोचा तो लकड़ी क्यों बन गए मेरे हाथ? अब क्या करूँ मैं? ऐसे बोल रही थी कि उस मैजिकल मेहंदी से, मेरी शक्ति अच्छे लोगों के लगाने पर ही अच्छी रहती है।
तुम्हारे जैसी लालची बच्चों को तकलीफें देने वाले खराब लोग लगाएंगे तो देखो ये ऐसा ही रहेगा। माफ करो, गलती हो गई, अब कभी ऐसे नहीं करूँगी, मेरे हाथ वापस दे दो। शांति के ऊपर जैसे जैसे प्यार दिखाओगी वैसे वैसे तुम्हारा हाथ आएगा। तुम्हारे हाथों का वापस आना तुम्हारे हाथ में ही है। ऐसी कहती है। वो बात सुनकर वसुंधरा चौंक जाती है। उस दिन से वसुंधरा ने शांति को कभी परेशान नहीं किया। ऐसे दिन गुजरते गुजरते वसुंधरा